नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल पद हैं 535। पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के दौरान हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा के द्वारा कंप्यूटर आधारित टेस्ट 2023 फॉर नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए आयोजित किया जाएगा। उसके लिए ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों से पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अंतर्गत, जिसका वेतनमान 44,900 से 1,42,400 रुपये रखा गया है, आवेदन मांगे जा रहे हैं। यहाँ आवश्यक जो क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता है, आवेदक ने बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से की हो। साथ ही आवेदक इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग इसके साथ ही आवेदक ने प्राप्त किया हो। और दूसरी कंडीशन है रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक नर्स और मिडवाइफ के रूप में स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और रजिस्टर्ड होना चाहिए कैंडिडेट्स को नर्स मिडवाइफ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। और 2 साल का डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेड के हॉस्पिटल के अंतर्गत। आयु सीमा यहाँ रखी गई है 18 से 40 साल। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। आयु में रिलैक्सेशन दिया जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रूल्स के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी वर्ग के कैंडिडेट हैं और वो अनरिजर्व वैकेंसी के लिए आवेदन करते हैं, तो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा और एज रिलैक्सेशन भी नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो टोटल 535 पद हैं, जिनमें से 500 नए पद हैं और 35 पद हैं बैकलॉग के। इनमें से अनरिजर्व्ड के 200 हैं, ईडब्ल्यूएस के 50 हैं, ओबीसी के 165, जिनमें से 135 नए और 30 बैकलॉग के हैं। एससी के 109 पद हैं, जिनमें से 105 नए पद हैं और 4 हैं बैकलॉग के। एसटी के 11 पद हैं, जिनमें से 10 नए पद हैं और 1 पद है बैकलॉग का। यहाँ एक्स सर्विसमैन को 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा टोटल पदों में, दिव्यांगजनों को 4% का और फ्रीडम फाइटर्स को 2% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अनरिजर्व्ड को 2360 रुपये पेमेंट करनी है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग को 2360 रुपये, एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट्स को 1416 रुपये ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने होंगे। तो दोस्तों, इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 14 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक। ऑनलाइन आवेदन करने के जो प्रमुख स्टेप हैं, कैंडिडेट को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर डिटेल्ड फॉर्म भरना होगा, फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। फोर्थ स्टेप है फीस पेमेंट करने का और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने का। और फिफ्थ स्टेप है प्रिंट आउट ले लेना है जब आप फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। अब जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट और अन्य प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट, इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है, और अन्य सर्टिफिकेट्स जहाँ भी जो भी रिक्वायर्ड हैं उनको स्कैन करके आपको रेडी मोड में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने पास रखना होगा। अब एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। पैटर्न और स्कीम जो होगी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ
3 घंटे का एग्ज़ाम यानी 180 मिनट दिए जाएंगे। 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे, 600 अंकों के, यानी एक प्रश्न का 3 अंक होंगे। 170 प्रश्न जो होंगे नर्सिंग सब्जेक्ट पर आधारित होंगे और 30 प्रश्न जो होंगे जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स पर आधारित होंगे। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदा कैंडिडेट्स को होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी पड़ती है। तो यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई उत्तर आपका गलत भी हो जाता है तो आपको कोई उसका डिसएडवांटेज नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी को बिल्कुल छोड़ दें कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं और गलत भी उत्तर हो जाएंगे तो उसका कोई आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर सफलता पानी है तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है और 100% आपको अपना देना होगा सही आंसर करके। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए हैं। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जनरल को EWS OBC को 40% मार्क्स लाने होंगे, SC ST को 35% मार्क्स लाने होंगे। यहाँ जो क्वेश्चन पेपर होगा और उसमें किस सेक्शन पर कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश पर 10 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, जनरल नॉलेज करंट अफेयर पर 10 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, रीजनिंग मैथमेटिक्स पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। इसी तरह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पर 15, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पर 15, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पर 15 और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पर 15, न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन कम्युनिकेशन पर 15 और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पर 15, मेंटल हेल्थ नर्सिंग पर 15 प्रश्न होंगे, मिडवाइफ गायनोकोलॉजी नर्सिंग पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च स्टैटिक्स पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रोफेशनल ट्रेंड्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन वार्ड मैनेजमेंट पर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सभी 45-45 अंकों के होंगे। इसी तरह से फंडामेंटल नर्सिंग और फर्स्ट एड पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 200 और टोटल निर्धारित अंक होंगे एग्जाम के 600। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको पढ़ लेना है जैसा कि हमने यहाँ बताया। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान या विश्वविद्यालय सैफा इटावा पर जाएंगे। यहाँ कुछ इस तरह का पेज आपको ओपन होगा। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ आपको दिखाई देंगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 मार्च 2024 रात के 12 बजे तक। यहाँ नए रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं वो यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर्पज़ पर्सनल डेटा से रिलेटेड कुछ दिया गया है, इसको देख लेना है। महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है। रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, मिडिल नाम, लास्ट नेम, एप्लीकेंट का फादर्स हस्बैंड्स नेम, एप्लीकेंट्स के मदर्स का नेम, एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपकी टोटल आयु। मोबाइल नंबर दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। ईमेल आईडी दे देना है, उसे कंफर्म कर देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और यहाँ आप देखेंगे रिव्यू या रीवेरीफाई उसको कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें कर लेनी है और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करके आपको वापस यूपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ आप देखेंगे एक लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी मांगी जाएगी, उसको दे देना है। जो पासवर्ड आपने बनाया था या आपके मोबाइल या ईमेल आईडी पर भेजा गया है उसको यहाँ पर दे देना है। और दिए गए कैप्चा जो है उसको यहाँ पर भर कर लॉगिन कर लेना है। और डिटेल्ड में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, फ़ीस जमा कर सकते हैं, फ़ोटो सिग्नेचर अन्य डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है उनको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यूपी मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत नर्सिंग ऑफिसर के लिए 535 पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप भी अगर नर्सिंग ऑफिसर के इन पदों से संबंधित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आयु सीमा क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आज ही अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ज़रूर सबमिट कर दें। तो वीडियो के दौरान उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको समय रहते हुए विभिन्न सरकारी नौकरियों से संबंधित नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे और कोई भी जो सरकारी नौकरियों से संबंधित अपॉर्चुनिटी है वो आपसे अब मिस नहीं होने वाली है। ये हमारा आपसे वादा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।